Hello everyone. Today we are going to discuss the basic geometry and we will discuss the parallel line and transversal lines. But in the first lesson, we have already discussed about the angles. If you have missed the lesson, you can see the link in the description. So this one is lesson number 2. Let's move to the first concept. Now, do you have any idea about the parallel lines? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट पैरेलल लाइंस? नॉर्मली हम पैरेलल लाइंस के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। टू और मोर लाइंस दैट आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड नेवर मीट, ठीक है। तो इस तरह की लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। डेफिनेटली अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस टू और मोर पैरेलल लाइंस, ठीक है, क्रिएटिंग 8 एंगल्स इन टोटल एट दी two crossing points. That a line that cuts across two or more parallel lines. अब इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज, आप वर्डिंग पे गौर करो, आपको ये सेकंड वाली बात समझ नहीं आई हुई, ठीक है। हम अब जरा वर्डिंग पे गौर करो। लेट सपोज आपके पास यूं दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन हम किसको कहेंगे? किसे कहेंगे? अब देखो, इसे आप कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस। अब यहां पे आप देखो तो टोटल आपके पास कितने एंगल्स बन रहे हैं? तो टोटल आपके पास 8 एंगल्स बन रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये चीज समझो कि जैसे हम दो लाइंस की बात कर रहे थे ना, एक है आपके पास पैरेलल लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, जिसको आप जितना भी इंटरसेक्ट कर लो, वो एक्सटेंड कर लो, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरी है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस। अब ये वर्डिंग को समझो, अच्छा, कि पैरेलल लाइंस क्या है, ट्रांसवर्सल क्या है, नॉन पैरेलल क्या है। 3 रूल्स हैं, 3 एंगल रूल्स फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पहला रूल आपके पास क्या है? वो ये है, दैट रूल नंबर 1 इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं तो अब हम एंगल्स को जरा डिस्कस करते हैं। रूल ए ये है, जिसको हम कहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये है कि जब आपके पास एफ बन रहा हो, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास दो लाइंस हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का आइडिया है आपको? अच्छा, चलिए देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग ये होता है कि लेट सपोज आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन आपके पास क्या कर रही है, वो इसको कट कर रही है, ठीक है। अब दोबारा जरा स्टेटमेंट पे आ जाए। फर्स्ट लाइन क्या है आपके पास? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के सिंपल की वर्ड या की रूल ये है कि जब आपके पास एफ एंगल्स हो या आपके पास एफ बन रहा हो, एफ का मतलब ये है कि अगर आप देखो तो ये कंप्लीट लाइन, ये देखो, ये क्या बन रहा है? एफ बन रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं हमेशा। अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो जो एफ बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, इसी तरह हम इसको इन्वर्टेड एफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड एफ का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास ये दो लाइंस हैं,
ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास ये अगेन दो लाइंस हैं। ठीक हो गया, दो लाइंस हैं। अब इन दो लाइंस में अगर आपके पास एफ इस तरह बन रहा हो, ठीक हो गया। अगर इन्वर्टेड एफ बनेगा, इसमें भी हम इसको एंगल्स को क्या कहेंगे, एंगल 3 और 4 को क्या कहेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कहेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि एफ अगर इन्वर्टेड बन रहा है या एफ आपके पास अपसाइड डाउन इवन बनेगा, फिर भी हम उसको कोरिस्पॉन्डिंग कहेंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये एफ ये बन रहा है, अपसाइड डाउन एफ बन रहा है, तो इसमें भी अगर आप देखो तो ये एंगल 5 और एंगल 6 क्या होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? तो यहां, हाँ, अब वो एफ किसी भी शेप, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लाइक अगर आप ये देखो, ये आपके पास क्या बन रहा है, एफ बन रहा है, तो इसमें ये एंगल 6 और एंगल 7 और एंगल 8 क्या होगा, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो बेसिकली हमारे पास चार एंगल्स हैं। ठीक है, चार, आप ये समझो कि एफ किसी भी डायरेक्शन में बनेगा, उसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। देखो ये सारे आपके पास केसेस क्लियर हैं, इसीलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए की पॉइंट क्या है आपके पास, कि एफ बन रहा हो, एफ एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, ओके। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल्स के लिए कीवर्ड आपके पास ये हिंट क्या होगा, इनको हम कहते हैं जी एंगल्स। ठीक है, जी एंगल्स का मतलब ये है कि आपके पास जब ये जी बन रहा होगा, देखो ये जो जी बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। जी में भी आपके पास देखो तो दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा, उसको हम अल्टरनेट एंगल कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें भी वैसे ही है कि आपके पास इन्वर्टेड जी भी हो सकता है। ठीक है, इन्वर्टेड जी का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर आपके पास जी इस तरह से बन रहा होगा, इसको भी हम क्या कहेंगे, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो ये याद रहेंगे दोनों रूल्स। यहां तक आई होप कि कोई मसला नहीं है। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड, अब आपको समझ आ गया, अल्टरनेट एंगल का मतलब जहां पे जी बन रहा होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जहां पे एफ बन रहा होगा। ठीक है, चलें अब थर्ड रूल डिस्कस करते हैं। को इंटीरियर अलाइड एंगल्स, जिसको हम कहते हैं सी बना रहे हो, दीज एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या मतलब है इस बात का, आपके पास ये जो को इंटीरियर बन रहा है, ये सी बन रहा होता है। सी का मतलब ये है कि अगर आप देखो तो इसको हम को इंटीरियर बोलते हैं, ये सी बन रहा है ना, और ये देखो तो ये इन्वर्टेड सी बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम, इसको इन दोनों का सम क्या होगा, ये लेट सपोज एंगल 1 है, ये एंगल 2 है,
इनका जो सम होगा वो हमेशा 180 के इक्वल होगा। ठीक है, लेट सपोज आपको यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 नजर आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब जरा हम इसकी समरी बनाते हैं। यहां तक आपको तीनों रूल समझ आ गए, और अगर हम इसकी समरी देखें तो इसकी समरी क्या बनेगी, तो ये इसकी समरी बन रही है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के अंदर हमारे पास इजीएस्ट वे ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को एफ शेप्ड एंगल्स बोल सकते हो, और अल्टरनेट एंगल्स को जी शेप बोल सकते हो। ओके, उसको भी अगर हम समरी उसकी लिखें तो इसकी समरी क्या होगी आपके पास, दैट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं, 180 डिग्रीज। तो ये टोटल लेसन 1 और लेसन 2 की ये समरी है। क्वेश्चन को रीड करें एंड देन लाइक क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, फिर अटेम्प्ट करो जरा। सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप डायग्राम बनाओ अपने लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप अगर इसको देखो, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, आप देखो यहाँ पे लेट सपोज ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस। एंगल्स ऑन ए बी, अब एक चीज ये है कि ट्रांसवर्सल क्रॉसेस देम, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों ए बी लाइंस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपके पास क्या था कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, एंगल ऑन ए बी इज लेट सपोज 4x प्लस 15 एंड अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स कहाँ होते हैं, ये बाहर वाली साइड कौन सी होती है, यहाँ पे। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं कि लेट सपोज ये वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम कह रहे थे ना कि एफ बनाते हैं, इस एंगल की बात हो रही है। तो अब हमें पता है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 45। ये 4x माइनस 2x इज इक्वल टू, तो 2x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास ये एंगल होगा। ठीक हो गया। क्लियर है। तो ये देखो, ये चीज आपने याद रखनी है। पहले तो समझो कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी में ही मैं आपको, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने इसी तरह क्वेश्चन 2 को केयरफुली पढ़ना है और कोशिश करो इसकी डायग्राम बनाओ, और ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। आज हम सिर्फ पैरेलल लाइंस को, और को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। को इंटीरियर एंगल ये देखो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, जिसमें सी बन रहे होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स भी आपको क्लियर है। एक्चुअली आप अगर डायग्राम बनाओ तो डायग्राम ये बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी आपको डिस्कस, आपके साथ डिस्कस किया है कि को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स आपके पास जो सी बना रहे होते हैं। और अभी हमने रूल डिस्कस किया था कि सी शेप में आपके पास इनका सम क्या होता है, 180, और इसको सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मैं अभी तक आपकी वर्किंग में मिसिंग नजर आ रही है, आप क्वेश्चन को कंप्लीट रीड नहीं करते हो। जैसे फाइंड x एंड बोथ एंगल्स लिखा हुआ है। अब देखो, आपने x तो फाइंड कर लिया, लेकिन दोनों एंगल्स को भी आपने फाइंड करना होता है।
वो इजी है, वो एक्स की जगह पुट कर दो। लाइक फर्स्ट में पुट करोगे तो एक एंगल वन आपके पास क्या आ रहा है, 70 डिग्री। नहीं वो हो गया, अब देखो ये 90 + 20 110 हो गया, ठीक हो गया। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी, बट ये कि देखो क्वेश्चन को रीड करना है। बट इस दफा ये अच्छी बात थी कि आपका आंसर खुद आया है। ठीक है, अब मैं डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आपके पास इसकी डायग्राम ये बन रही है। टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई ना कि ट्रांसवर्सल क्या होता है? ये ट्रांसवर्सल क्या होता है? ठीक है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज दिस, द वर्टिकली अपोजिट एंगल इज दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, वो आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे होता है। उसके बाद फाइंड एक्स एंड द ओरिजिनल वैल्यू। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, सेम होते हैं ना, तो हम इसको जस्ट इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, 5x - 10। तो इसको रीअरेंज करें तो 30 + 10 इज इक्वल्स टू -3x। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू 20। ठीक हो गया, x इज इक्वल्स टू 20। अब ये आप आज के लेसन का आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है? लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने हर क्वेश्चन की थोड़ी सी डायग्राम बनानी है, इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक। और फिर ये मुझे आपने बताना है, इसकी वर्किंग आपने शेयर करनी है। सो दिस वन इज योर होमवर्क, and you have to attempt these questions, and if you have any question you can ask it in the comment section. Thank you.